अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम जमतुल कुरैश के इंतखाबात में बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। उनके एजाज में एक तहनीती तकरीब शाहगंज में मुनक़िद हुई, जहाँ उन्होंने अपने दीगर साथियों के साथ ओहदे का हलफ भी ले लिया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपनी तकरीर में कहा कि जमतुल कुरैश ने एक फ़ाल और दियानतदार शख्स को अपना सदर मुंतखब करते हुए दानिशमंदी का मुजाहरा किया है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने दिल्ली में बीजेपी की शिकस्त के खतरे को महसूस करते हुए राम मंदिर ट्रस्ट के क़याम का ऐलान कर दिया है। याद रहे कि दिल्ली में 8 फरवरी को चुनाव मुकर्रर हैं, जबकि पार्लियामेंट का सेशन 11 फरवरी को खत्म होने वाला है। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि इतवार को खुली खुदबशाह स्टेडियम में मुनक़िदा मुवाफ़िक़ CA रैली के दौरान इश्तियाल अंगेज़ नारे लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शाहगंज में एक तकरीब के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए महमूद अली ने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का पोस्टर फाड़ने वालों के खिलाफ भी अलग से एक मुकदमा दर्ज किया गया है। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि मुकदमा किस पुलिस स्टेशन में कब दर्ज किए गए। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और डायरेक्टर जनरल पुलिस M महेंद्र रेड्डी ने आज मेदाराम यात्रा के इंतजाम का शख्सी तौर पर जायजा लेने जिले मुल्क का दौरा किया। उन्होंने सीनियर अहदेदारों से इस खुसूस में तबादला ख्याल भी किया। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर भी रोजाना के असास पर मेदाराम यात्रा के इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। सोमेश कुमार ने कहा कि साल गुज़श्ता के मुकाबले में इस साल यात्रियों की तादाद ज्यादा हो सकती है। उन्होंने कहा कि हजूम पर काबू पाना उनकी अव्वलीन तरजीह और तवज्जो है। DGP महेंद्र रेड्डी ने बताया कि 12,000 पुलिस वालों को सिक्योरिटी बंदोबस्त के लिए तैनात किया गया है। इनमें इंस्पेक्टर जनरल के रुतबे के 2 अहदेदार भी शामिल हैं। खातून यात्रियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शी टीम को भी मुतहरिक कर दिया गया है। 350 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। अब तक 40 लाख यात्री मेदाराम यात्रा में हाजिरी दे चुके हैं। पोलावरम के रुकन असम्बली और ST कमीशन के सदरनशीन T बाला राजू अपने अरकान खानदान के हमरा मेदाराम मंदिर में पूजा की। डोनेगल के रुकन असम्बली DS रड्डैया नायक और महबूबाबाद की रुकन पार्लियामेंट M कविता भी दर्शन के लिए हाजिर हुई। साउथ सेंट्रल रेलवे ने एक इख्तिराई शुरुआत की है, जिसके तहत उसने काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर हैदराबाद के मोतियों, चार मीनार की चूड़ियों और पोचमपल्ली साड़ियों की दुकानात कायम की हैं, ताकि रेलवे मुसाफिरीन को इन अशिया की खरीदी का मौका फराहम किया जा सके। काचीगुड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यह दुकानात 112 मुरब्बा स्क्वायर फीट की गुंजाइश के साथ कायम की गई हैं। काचीगुड़ा स्टेशन पर आने और जाने वाले मुसाफिरीन ने इसमें खास दिलचस्पी भी दिखाई है। जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे जी मलैया ने हैदराबाद डिवीजन की इस कोशिश की तारीफ की और कहा कि इससे रेलवे की आमदनी में भी इजाफा होगा। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने आज सिद्दीपेट के पोनाला मौजे में
तामीर 24 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया। दे इमाम जिन्होंने घर बनौनी की थी, वजीर फाइनेंस का खैर मकदम किया और उनकी ज़ियाफत की। उन्होंने हर घर का मुआयना किया। हरीश राव ने मक्कीनों के साथ तस्वीर भी खिंचाई। गाँव वालों से बातचीत करते हुए टी हरीश राव ने कहा कि वो मजीद 20 मकानात तामीर करवाएंगे और बताया कि रियासती हुकूमत ने गरीबों के लिए 5 लाख रुपए के खर्चे से मकानात तामीर किए और इसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं भी नहीं मिलती। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव चाहते हैं कि हर बेघर खानदान को अपना एक ज़ाती मकान हो। उन्होंने इन मकानात को फरोख्त करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दायर करने की भी बात की। सिद्दीपेट असम्बली हल्के में अब तक 364 डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जा चुके हैं। जिले में जितने भी मकानात की तामीर मुकम्मल होगी उन्हें बहुत जल्द उसके हकदारों के हवाले किया जाएगा। वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि 3 करोड़ रुपए की लागत से मौजूद एक वुमेंस हॉस्टल और मुद्दिराज कम्युनिटी हॉल तामीर करवाया जाएगा। कोरोना वायरस के फूट पड़ने के बाद उस पर काबू पाने के लिए चिलकूर बालाजी मंदिर में कल सुबह 10 बजे खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया है। चिलकूर बालाजी मंदिर के सदर पुजारी CS रंगाराजन ने यह बात बताई। यहाँ बात बताना जरूरी होगा कि कोरोना वायरस से चीन में अब तक 20,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। निजामाबाद के दरपल्ली मंडल का एक NRI जो तकरीबन 3 दहाकों से खलीजी मुल्क में काम कर रहा था और जब कभी अपने खानदान से मिलने नहीं आया, पुरअरसा हालत में फौत हो गया। उसकी नाक निजामाबाद को लाई गई। ये भूमैया 27 साल से कुवैत में एक लॉन्ड्री में काम कर रहा था। 2 बेटियों और एक बेटे के बाप भूमैया ने अपने खानदान को अमलन भूल चुका था। उसका बेटा सुरेश बड़ा होकर दुबई चला गया और अपने खानदान की हिफाजत कर रहा है। सुरेश ने बताया कि उसके बाप ने कभी भी अपने खानदान की परवाह नहीं की। कभी कभार ही वो फोन पर बात करता था। मुकामी NRIs ने भूमैया की लाश चंदा जमा करके उस निजामाबाद को रवाना किया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप कांग्रेस ने बीजेपी पर महात्मा गांधी की अहानत करने का इल्जाम आयद करते हुए जबरदस्त तनकीद की और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अनंत हेगड़े के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। याद रहे कि कर्नाटक के अनंत हेगड़े ने महात्मा गांधी की जद्दोजहद आज़ादी की तहरीक को दिखावा बताया था। इसके बाद हुक्मरान जमात पर जबरदस्त तनकीदें शुरू हो गई थी। कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी गांधी के नजरियात पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है और जब भी मौका मिलता है वो महात्मा गांधी की तजलील करती है। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत बुरे वक्त में आती है तो वो खुद गांधी का सहारा लेती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए एक ट्रस्ट के क़याम का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि अयोध्या फैसले के मौके पर आंदोलन 3 माह ट्रस्ट के क़याम की हिदायत दी थी और ये मुद्दत 9 फरवरी को खत्म होने वाली थी। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि इस 15 रुकनी ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ केसरा रखा गया है। क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन जारी है, हुकूमत ने काबीना के फैसले से ऐवान का मुताला करना जरूरी समझा। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला खुंदा पेशानी के साथ कबूल करने पर वो 130 करोड़ आवाम को सलाम करते हैं। जय श्री राम
के नारों की गूंज में उन्होंने कहा कि आइए एक अजीम राम मंदिर की तामीर के लिए आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू हो या मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट या फिर जैन, ये सब एक बड़े कुंभे का हिस्सा हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में 11वें डिफेंस एक्सपो का इफ्तिताह किया। 70 ममालिक के मंदूबीन इस 5 रोजा एक्सपो में शिरकत कर रहे हैं। 172 बैरूनी फौजी असला साज कंपनियां भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत के मिशन काकतिया स्कीम के तहत सारी रियासत के कुंटों और तालाबों की सख्ती के साथ हिफाजत किए जाने वाले माहौल में ज़िले रंगारेड्डी में शमशाबाद मंडल के एक टीआरएस लीडर के कामूनी की जानिब से GO 111 में शामिल वहां के एक बड़े मशहूर कुंटे को मट्टी से ढांप कर उसकी अराजी की प्लॉटिंग कर देने की खबर दी गई है और GHMC ओहदेदार उस जानिब से अपनी आंखें बंद करके बैठने की शिकायत भी मौसूल हुई है। लिहाजा अवाम ने उस मुतनाज़ लीडर की खुली मातृभूमि से दुश्मनी पर शिकायतों के पुल बांध दिए हैं। वैसे साबिक़ा में हमारे मुल्क की एक तारीख भी रही है कि हमारे मुल्क में किसी लीडर के खिलाफ में कभी भी कोई कार्रवाई करने की किसी ने कभी कोई जुरात ही नहीं की है। वैसे शमशाबाद एयरपोर्ट के CI विजय कुमार ने बतलाया है कि इस कानूनी पौंड कब्जे के सिलसिले में इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से पुलिस को शिकायत मौसूल हुई है, जिसके खिलाफ कुछ कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। अब देखना है आगे क्या होगा। शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल के 3rd फेज की तामीरात मुकम्मल कर लिए जाने की इत्तलाएं जोरों पर हैं। बतलाया गया है कि CM KCR इस फेज में शामिल JBS से MGBS तक जाने वाली कॉरिडोर का इफ्तिताह 7 फरवरी 2020 को करेंगे। आज TRS गवर्नमेंट के कुछ वज़रा पर मुश्तमिल एक वफद ने GBS का मुआयना किया, जिसमें शामिल थे रियासती वज़रा T श्रीनिवास यादव, मल्ला रेड्डी, डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़, MLA M गोपीनाथ, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन वगैरह वगैरह। हमारे माहौल में एक कहावत बड़ी मशहूर हुई है कि जंग ताकत से नहीं बल्कि अक्ल से लड़ी जाती है। फिर भी मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतनाज़िया राफेल डील के साथ साथ अभी 45,000 करोड़ की सबमरीन का एक कॉन्ट्रैक्ट गुजरात के सनतकार अडानी को दिए जाने वाले माहौल में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के भारत डायनामिक्स लिमिटेड की जानिब से उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में सजाई गई डिफेक्सपो 2020 का इफ्तिताह PM मोदी के चहीते चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाए जाने वाले जनरल मनोज मुकुंद नरवाने के हाथों करवाया गया है। उस नुमाइश में मिलिट्री के बहुत सारे अहम हथियार अवाम के दीदार के लिए रखे गए हैं, जो इतने महंगे साबित हुए हैं कि अवाम तबरुकन उनका दीदार कर ले तो ये अवाम के लिए बेहतर होगा। शहर हैदराबाद की नई कलेक्टर बनाई जाने वाली IAS ऑफिसर श्वेता मोहंती ने आज अपनी कुर्सी का जायजा हासिल कर लेने के बाद मिनिस्टर क्वार्टर्स जाकर रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद हासिल किया। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी
सेंटर, DLRL मेन रोड, ऑपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने राजभवन में यौम जमहूरिया के मौके पर इनामात जीतने वाले एनसीसी कैडेट्स के लिए एक जोहराना तरतीब दिया और जुमला 17 डायरेक्टरेट्स में 5वां मुकाम लाने पर रियासती कैडेट्स को मुबारकबाद भी पेश की। आखिर में इस मौके पर सभी कैडेट्स के लिए एक वैरायटी प्रोग्राम भी तरतीब दिया गया। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में नई हुकूमत कायम हो जाने के बाद वहां से दर्दनाक खबरों का सिलसिला आना अचानक शुरू हो गया है। बतलाया गया है कि वहां के जिले श्रीकाकुलम में वाक़े रामदासुपेट गांव के साकिन रामाकृष्ण नामी एक नाखलफ बेटे ने एक जायदाद के तनाज़े में अपनी 55 साला मां अनकुयम्मा को हलाक कर डाला है। अब पुलिस का काम तो ज़ाब्ते की कार्रवाई करना है, सो उसने वो काम शुरू कर दिया है। बीजेपी हुकूमत के भारत में सत्ता संभालने के 6 साला दौर में बिना सर पैर के कई बिल्स को मनवा लेने के बाद अभी मुल्क में CA, NRC व NPR लाकर सारे मुल्क में हैजान बर्पा कर देने वाले माहौल में मुल्क की दादियों ने दिल्ली के शाहीन बाग में मुसलसल महीने से ज्यादा एहतजाज पर बैठकर इनके खिलाफ मजम्मत करती आ रही हैं। लेकिन इसी दौरान कभी कुछ मुल्क के दुश्मनों की जानिब से फायरिंग के वाकयात और कभी इन खवातीन को डराने धमकाने के हादसात ने यह साबित कर दिया है कि पुलवामा हमला भी शायद इसी सिलसिले की कड़ी हो सकता है। वैसे अभी शाहीन बाग इलाके से चारशंबे की सुबह पुलिस ने बुर्का पहनकर पहुंची वहां पर एक खातून को अपने साथ गिरफ्तार कर लिया है। इस मौके पर शहरियत कानून के खिलाफ दिन रात चल रहे धरने की जगह पर इस मुश्तबा खातून की मौजूदगी से गड़बड़ी का शक पैदा हो गया था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बुर्का पहनकर पहुंची इस खातून, जिसकी पहचान गुंजा कपूर के तौर पर हुई है, उसकी वजह से शक पैदा होने लगा था क्योंकि वो बहुत सारे सवालात वहां पर बैठी मुल्क की दादियों से अजीब व गरीब सवालात पूछ रही थी। लिहाजा वहां की दादियों ने खातून की तलाशी ली जाने की जिद की, जिसमें उसके पास से एक कैमरा भी बरामद हुआ। इसके बाद तो वहां पर हंगामा मच गया और खातून को दीगर खवातीन ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुकाम वाक़या की तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गुंजा कपूर को मुजाहिरीन ने घेरा हुआ है और पुलिस उन्हें खामोश करने की कोशिश भी कर रही है। इस वाक़े से पहले दिल्ली में शहरियत कानून के खिलाफ हो रहे इस मुजाहरे के आसपास पिछले कई दिनों के दौरान 3 बार गोली चलाए जाने के वाक़यात भी पेश आ चुके हैं। वैसे इससे पहले 3 तलाक बिल के सिलसिले में भी इस तरह से कई हिंदू खवातीन बुर्का पहनकर 3 तलाक की मुआफ़क़त में मुजाहरा करती नजर आई थी और ये भारत की एक तारीख में शामिल हो गया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।